ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवो गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्घवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ नमः शिवाय। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, ईशावास्योपनिषद सुना चुके हैं ना हम आप लोगों को। उसका दूसरा मंत्र आता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा एवं त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद ऋषि दे रहा है। लेकिन कह रहा है कि कर्म की ऊर्जा के साथ 100 वर्ष जियो, कर्म करते हुए 100 वर्ष की जीवन की आशा रखो। जीवन जीने का नाम नहीं है, जीवन क्रियमाण का नाम है, जीवन कर्म करने का नाम है। जीवन की गिनती दिनों में नहीं होती है, जीवन की गिनती आपके कर्म में होती है। व्हाट इज योर डीड्स, आपके क्रियमाण क्या है, आपके कर्म क्या है, वही आपका जीवन है। कितने दिन आप जिए डजंट मैटर। तो 100 वर्ष कर्म करते हुए जीने की बात कही गई है। तो आप सब लोगों को भगवान कर्म की ऊर्जा प्रदान करें। कर्म कब करेंगे आप? जब कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी मन में। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न वर्तते। कालिदास ने कहा कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना उद्देश्य के तो पैर नहीं हिलाता है, हाथ नहीं हिलाता है। तो आपके हर कर्म के पीछे कोई न कोई आपका प्रयोजन होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिद्धावस्था के लिए कही गई है। जब तक वहाँ न पहुँचे तब तक उन चीज़ों का अनुसरण आपके लिए उचित नहीं है। एक आदमी मंजिल पर पहुँच के विश्राम कर रहा है, अब आप ही नहीं देखेंगे वो कहाँ पहुँच के विश्राम कर रहा है। आप देखें कि विश्राम कर रहा है, बस आप बीच रास्ते में विश्राम करना शुरू कर दीजिए।
तो उसके विश्राम में आपके विश्राम में बहुत अंतर हो जाएगा। एक मंजिल पर पहुंच के विश्राम कर रहा है, और आप मंजिल पहुंचे नहीं, बीच रास्ते में खाली विश्राम देखे उसका चलना नहीं देखे, उसका पहुंचना नहीं देखे। तो आपको पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है? हमें पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जीव को ब्रह्म तक पहुंचना है। हमारा उपनिषद कहता है इह चेद वेदीत सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेतादस्माद् लोकाद् मृता भवन्ति। परमात्मा को प्राप्त करने का गीता में भी बताया कि सबसे सुंदर तरीका कर्मयोग है। कर्मयोग है। और वही कर्म जब ईश्वर के लिए होता है तो भक्ति योग बन जाता है। कर्मयोग में भक्ति योग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करना, मन समीत जहि जान न बानी तर्क न सकई सकल अनुमानी। ज्ञान से ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे आप? आपके ज्ञान की सीमा क्या है आप देखिए। ये धरती है ना, इस पर जीवन है। हमारी आकाशगंगा में वैज्ञानिकों के अनुसार कम से कम 200 अरब सूरज हैं। कुछ वैज्ञानिक तो 400 अरब तक बताते हैं, गिने कौन, लेकिन कम से कम 200 अरब सूरज हैं। और अपने सूरज के पास एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो कोई सूरज में सुरखाब का पर नहीं लगा है। ये 200 अरब सूरज जो हैं, इनके ग्रहों में जीवन नहीं होगा, ऐसा कैसे आप सोच सकते हैं? अगर एक ग्रह तारे के पास एक ग्रह में जीवन है, अगर ये अनुमान लगा लें, तो कम से कम ये अपनी आकाशगंगा में 200 अरब ऐसे ग्रह होने चाहिए जिन पर जीवन है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को ये नहीं पता है कि हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ जीवन है, कि हम अकेले हैं। कुएं के मेढक की तरह हमारे सारे विज्ञान की ताकत है, शक्ति है। और ब्रह्म ऐसी सारी आकाश गंगाएं, 3 ट्रिलियन आकाश गंगा का तो अब तक गणना अपने ब्रह्मांड में वैज्ञानिक कर चुके हैं। आकाश गंगाओं का क्लस्टर चलता है, लोकल क्लस्टर होता है, विर्गो क्लस्टर होता है, सुपर क्लस्टर होता है, लेना मतलब कितना कितना नाम बताएं, है ना। अपने जो ज्ञात ब्रह्मांड है, जहाँ तक विज्ञान प्रकाश हम तक आ चुका है, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास के वृत्त में जो आते हैं ब्रह्मांड तारा, वो अगर हम जानते हैं 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास का एक वृत्त खींचा जाए तो ये हमारा ज्ञात ब्रह्मांड है। 93 अरब प्रकाश वर्ष का मतलब समझते हैं? प्रकाश एक वर्ष में 96 खरब 94 अरब किलोमीटर जाता है। इस हिसाब से 93 अरब वर्ष, 93 अरब वर्ष तक इस वेग से चलता रहे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, है ना। और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये अनंत ब्रह्मांड में एक बुदबुदा है, एक ऐसे बहुत बुदबुदे, ऐसे बहुत ब्रह्मांड। बहुत सुंदर रामचरितमानस में तुलसी ने कहा, उमर फल समान तो माया, फल ब्रह्मांड अनीक निकाया। है उमर फल समान तो माया। उमर के वृक्ष की तरह, माने गूलर के वृक्ष की तरह से आपकी ये माया है। और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। और गूलर का फूल देखे होंगे तो उसमें गुच्छा 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 फलों का लगता है। जैसे अंगूर के गुच्छे बनते हैं ना, वैसे गूलर के फल के भी गुच्छे बनते हैं। एक गुच्छे में कम से कम
15, 20, 25, 50 फल लगे रहते हैं। पूरे वृक्ष में कितने फल, कितने गुच्छे होंगे, उसमें कितने फल होंगे। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जान ही आना। और हमारा जीवों की क्या स्थिति है, जैसे गोलक के एक गुच्छे में 25 फल लगे हुए हैं और हर फल को तोड़ के आप देखिएगा उसमें कीड़े रेंगते हुए मिलेंगे। लेकिन एक फल में जो कीड़े रेंग रहे हैं उनको ही पता नहीं चलता है कि इसी गुच्छे में कितने फल हैं और उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। भीतर बस ही न जा नहीं आना। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड। और हमारी हालत वहीं गूलर के फल की तरह, जो तुलसी ने लिख दिया है कि नहीं है। आज विज्ञान को कहीं नहीं पता है, वाइजर यान सब भेज करके सब बेचारा छटपटा के रह गया, पता ही नहीं कि और कहीं जीवन है कि नहीं है। और ये अनंत ब्रह्मांड, अपना ब्रह्मांड तो एक बुलबुला है। पैरेलल ब्रह्मांड की बात चलती है कि पैरेलल ब्रह्मांड मतलब हमारी पृथ्वी की तरह, हमारे सूरज की तरह असंख्यों सूरज इस अनंत में हैं। और ठीक ऐसा ही जीवन, वहाँ भी हमारा यही रूप चल रहा है। थोड़ा और अध्ययन करें आप लोग या हमको सुनते रहें। तो ये जो अनंत अनंत ब्रह्मांड है और प्रकाश के वेग से यह ब्रह्मांड फैल रहा है। और जिसकी गोद में ये ब्रह्मांड खेल रहा है, फैल रहा है, यतो वा ईमान भूतान जायन्ते येन जातान जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। जिसकी गोद में यह सारा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड फैल रहा है, उस विराट पुरुष की वह नाभि है। हमारे आप की तरह नाभि मत समझिएगा, एक लक्षणा से बात कही जा रही है। अरे अरूप को कैसे समझाया जाए, अनंत को कैसे समझाया जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसकी नाभि में धावमान है, वो इतना विराट है। और उस विराट को हमको पकड़ना है, तो उसके बारे में हमारा सारा अनुमान, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। कोई दूसरा साधु संत ऐसे आँख में उंगली डाल के नहीं बताएगा, न दिखाएगा, नाटक करेगा। देखो आँख में जो रोशनी जला दिया, ब्रह्म दिखाई दे रहा है। लगा लगा के दुकान बैठे हैं सब। आप गए और तिनहु घालें, जे को सतमार्ग प्रतिपालें। उस अनंत का स्वरूप निर्धारित करना है हमारी बुद्धि से। कर पाएंगे? ठीक ऐसे ही है जैसे मान लीजिए दो पक्षी हैं, गौरैया दो। गौरैया देखे ना, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, अब तो नहीं दिखाई देती हैं, सब प्रजातियाँ खत्म हो गई। मान लीजिए दो गौरैया में ये हुआ कि हम लोग पता लगाएंगे कि गंगा कैसी है, और दोनों गंगा के किनारे गई और अपनी चोंच में गंगा का पानी भर के ले आई और बहस करने लगी। वो कही कि हमारे चोंच में जो पानी है यही गंगा है। दूसरी कहेगी नहीं नहीं, हमारे में जो चोंच में पानी है यही गंगा है। दरअसल दोनों के चोंच में गंगा का पानी ही है, लेकिन वही गंगा नहीं है। गंगा की विराटता गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, वो बेचारी गौरैया अपनी चोंच में पानी भर के उसी को कह रही कि ही गंगा है। हमारा समूचा ज्ञान, विज्ञान, वेद वगैरह सब उस ब्रह्म के बारे में उसी गौरैया की तरह का ज्ञान रखता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म नहीं है, ये नहीं कह सकते कि विष्णु की अवधारणा ब्रह्म नहीं है, शंकर की अवधारणा ब्रह्म नहीं है, आप नहीं कह सकते। लेकिन यही पूर्ण ब्रह्म है, ये भी नहीं कह सकते। ये हमने वेद कहता है, नीत नीत जय वेद निरूपा, क्योंकि वेद झूठ नहीं बोलता है। वो कहता है भैया वो अनंत है, और ये जो हम दे रहे हैं ना, ये बिंदु मात्र भी नहीं है, लेकिन है उसी का अंश। गौरैया जो गंगा के स्वरूप को लेकर आपस में झगड़ रही हैं, अब निर्धारण कर रही हैं, वो गंगा की विराटता को कभी नहीं पकड़ सकती, न कभी जान सकती। लेकिन उनके चोंच में भी जो जल है वो भी गंगा का ही जल है।
तो ये सब हमारे चोच में, ये वेद ने अपने चोच में जितना भर लिया, पुराणों ने अपने चोच में जितना भर लिया है ना, वो स्वल्प मात्र है। इस अनंत ब्रह्मांड में अपनी धरती कण के बराबर भी नहीं है। उसमें बैठा हुआ व्यक्ति वो किस बराबर होगा? वो उसका पता लगा रहा है जिसके गोद में अनंत ब्रह्मांड खेल रहा है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि दिमाग लगा के, ज्ञान लगा के सोचना ही बंद करो। ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा, परत खगीस हो तो नहीं पा रहा। तो क्या करें, है ना? कैसे का बस कर्म करो, और वह भी उस अनंत के लिए कर्म करो। हम चाहे जितना लघु हैं, चाहे जितना तुच्छ है, ये पृथ्वी चाहे ब्रह्मांड में जितना भी कण मात्र भी नहीं है, लेकिन है, यह है, हम भी हैं उस ब्रह्मांड, उस अनंत ब्रह्म का ही एक अंश हैं, चाहे जितना लघु है। तो तुम्हारा एक काम है क्या कि समर्पित भाव से ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते स न पापेन पद्मपत्रैवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म को आधाय करके, बोले जो भी कर्म करो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो भी करो ब्रह्म के लिए करो, भगवान के लिए करो। तो भगवान को कैसे हम जाने, कैसे कि भगवान के लिए कर्म करें? का भगवान का एक रूप है समाज, यह विश्व। तो जो कर्म तुम विश्व के हित के लिए करते हो, परहित के लिए करते हो, वो ब्रह्म के लिए करते हो। तो कर्म ऐसा करो कि तुम्हारा भी हित हो और पूरे समाज का हित हो। ये हम इतना सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं त्रिपाठी जी, ये अस्पताल खोले, कितने दीन दुखी, कितने लोग, कितने पीड़ित लोग, कोई दीन दुखी जरूरी नहीं है, अमीर और दुखी सब आते हैं। यथा योग्य सबकी सेवा होती है, चिकित्सा होती है? तो अपने भी रोजी रोटी चलती है, लेकिन समाज का भी कल्याण होता है। नर्सिंग का खोले, जाने कितनी लड़कियों को भविष्य मिलता है वहाँ, कितनी लड़कियाँ पढ़ लिख के नर्स बनती होंगी, कुछ प्राइवेट में कर्म करती होंगी, कुछ को सरकारी भी मिलता होगा। विद्यालय खोला बच्चों की शिक्षा के लिए, फार्मेसी कॉलेज खोला, बीएड कॉलेज खोला। ये सारी प्रकल्प जो आपके हैं, ये परोपकार में आएंगे, समाज के लिए आएंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ये इस गीता के कसौटी पर ही खरे उतरते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि हम मरीजों को नारायण सेवा समझ के करते हैं। तो मेरे मन में अचानक आया कि अभी एक काम और चाहें तो कर सकते हैं। क्या? एक इनके विधि विद्यालय खोलना चाहिए, लॉ कॉलेज खोलना चाहिए। यह वैसा है कि शिक्षा भी है, रोजगार भी है। जो LLB करके निकलेंगे बेचारे, अगर कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो कचहरी में जाएंगे, 2 जून की रोटी जुटा लेंगे। तो कर्म भी हुआ, परोपकार भी हुआ। और कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्म करते हुए भगवान इस तरह के कर्मयोगी को 100 वर्ष का जीवन दें। मैं एक प्रेरणा इनको दे रहा हूँ कि अभी थकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है। अरे वेद कहता है चरय वेति, चलते रहो, चलते रहो, कर्म करती रहो, नए नए सामाजिक हित के उपक्रम खड़ा करते रहो। कुछ लोगों के अंदर भगवान इस तरह की शक्ति देते हैं कि जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। आप जो पेड़ लगा देंगे ना, वो सूखेगा नहीं। जो प्रकल्प खड़ा कर देंगे ना, वो असफल नहीं होगा। आपके अंदर कर्म शक्ति है, उसको करते रहिए। चलिए,
शिव पुराण। अब शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 14वां अध्याय। विषय है तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना। ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना। ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहाँ रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूत जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रीय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित किया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने, नारद से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मुने यहाँ नारद जी के लिए आया है। तदनंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषध भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ही पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया है। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा है मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुनि देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सबको समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पलकर बढ़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे बर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के बीच से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं।
सूर्यश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वहीं इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित है। महादेव जी उस कन्या का पाणिग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवताओं तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सकें। भगवान शंकर ऊर्ध्वरेता हैं। उनके वीर्य को प्रस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ हैं। दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यानपरायण परमेश्वर शिव की सागर सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। तथापि वे ध्यान मग्न होकर महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूँगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर के मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारी तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहाँ से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहाँ जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करने के लिए वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की सेवा में कैसे भी काम मूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब ओर अपने अपने स्थान पर चले गए। एक अध्याय और देख ही लिया जाए। 14 से लेकर 16 तक के अध्याय का ये संक्षेप में थोड़ा हम सुना रहे हैं, ताकि सावन में कम से कम पार्वती शिव का विवाह तो हो जाए। और हमको याद है कि शिवरात्रि का आध्यात्मिक तात्विक स्वरूप आपको बताना है, भूले नहीं हैं, लेकिन वो अंत में भी शिवलिंग के बारे में भी बताना है, वो सब अंत में चलेगा। इंद्र द्वारा काम का स्मरण, ये 15वां अध्याय है। उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहाँ आ पहुँचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपातकाल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती। तात संकट में पड़ने पर विषय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। मैंने सच्ची बात कही है। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो अभी बात कहा गया है ना, दातो परीक्षा दुर्भिक्षे, दानी की परीक्षा दुर्भिक्ष में होती है। रणे सूरस्य जायते, और बलवान वीर की परीक्षा तो युद्ध भूमि में होती है। आपत्तकाले तो मित्रस्य, मित्रों की परीक्षा आपत्तकाल पर रखिए चारी, धीरे धर मित्र नारी, तुलसी ने यही से लिया है। अशक्तो स्त्री नाम कुलस्य ही, और स्त्री की कुलीनता की परीक्षा तब होती है जब पति अशक्त हो जाता है। विनते संकटे प्राप्ते वितस्तस्य परोक्षतः सुस्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरितम्। संकट पड़ने पर विनते संकटे, आप कितने विनम्र हैं। थोड़ा सा अप डाउन होता है, लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है, गाली गलौज तक करने लगते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कितने शीलवान हैं, कितने विनम्र हैं, कितने संस्कारिक हैं। थोड़े संकट में आपकी परीक्षा होती है। और प्राप्ते अविततस्य परोक्षतः, परोक्षतः माने परोक्ष माने छिपा हुआ, परोक्ष माने जो प्रकट न किया जाए। सत्य एवं उत्तम स्नेह की परीक्षा होती है। जो लोग कहते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, समझ लो तेरे कुछ गड़बड़ है। प्यार की कोई भाषा होती है। प्यार एक अनुभूति होता है, सिर्फ एहसास है रूह की, इसे महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्ते का इल्जाम न दो। प्यार एक अनुभूति है, उस शब्द से जो प्रकट किया जाए वो प्यार नहीं होता है ना? मित्रवश इस समय मुझे जो विपत्ति आई है उसका निवारण तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं। अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कराया और प्रेम पूर्ण गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा, देवराज आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट में बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा। तथापि महाराज प्रभु मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र जो आपके इंद्रपद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाएं। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। ये कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उसे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभव, मैं अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है
उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभव माने मन में उत्पन्न होने वाला काम, जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है, उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है, वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र विफल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहाँ सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, परंतु वहाँ वह कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। मित्रवर, भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर सेवा करती। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से बस में रखते हैं। मगर जिस तरह भी उनका पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा अस्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और बसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। अध्याय 17 समाप्त हुआ। अब शेष कल। सावन में और शिव का चरित्र सुनने को मिले, इससे बढ़ के सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु की कृपा है जो हमको आपको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी बुद्धि भगवान ने दी है कि सावन में हम लोग शिव पुराण का पारायण कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महा